फिल्म मेकिंग का सबसे आसान काम है एक्टिंग, क्या रहा है आप जिसको आती है उसके लिए आसान है कि हमको किसी कीचड़ के अंदर पड़े रहना है और वहाँ पे शॉट लेना है और हमको पूरे चेहरे पे कीचड़ लगा हुआ है। उसके बाद मैं उसमें गीला भी होऊंगा, फिर कट होगा, फिर मेरे कपड़े सूखेंगे, फिर मैं गीला होऊंगा। उसका क्या, वो जो टॉर्चर एक एक्टर सहता है, कई बार मेंटली भी टॉर्चर हो जाता है। जैसे कि एक मैं वाक्य बताता हूँ कि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और मतलब उनके देहांत होने के 3 दिन पहले की बात है। मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई और मतलब डॉक्टर भी कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो वो सब मेरे दिमाग में थी। लेकिन उसके साथ मुझे जो सीन करना है, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत जॉली कैरेक्टर है, वो दुखी नहीं होता है। तो वो जॉलीनेस आप कैसे निकालोगे जब आपको ये पता है कि आपकी मदर खुद अस्पताल में एडमिट है। तो हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि एक फ़िल्म बनाते हैं, एक कम बजट की 10 लाख रुपए की समथिंग। तो वो 10 लाख से 20 लाख, 20 से 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ की वो फिल्म बनी और 2 साल में वो फिल्म बनी और उसके बाद कहीं रिलीज़ नहीं हुई। फिरंगी हो गई हो। इतना कितना बुरा हो सकता है। हमने हर तरीके का काम किया, स्पॉट से लेके पूरा एक्टिंग वगैरह तक भी कर रहे थे, एडी का काम भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। धड़ल्ले से जाता था, पूछता था कि मेरे लायक कोई कैरेक्टर हो तो बताओ। नॉट फिट बोलते थे तो मैं ऑडिशन लोगों ने नॉट फिट क्या, शक्ल में नॉट फिट थोड़ी लिखा रहता है। खुद एक्टर बनने आते थे बट उनका कुछ होता नहीं था तो वो कास्टिंग ज्वाइन कर लेते और वो अच्छे खासे ट्रेंड एक्टर को जो FTI से हो या NSD से हो या MPSD से हो, उसकी शक्ल देख के नॉट फिट बोल देते थे। बहुत अच्छी राइटिंग कर लो और कोई फुद्दू सा डायरेक्टर हो तो वो सब कुछ बिगाड़ देगा। तो मुझे ये समझ में आया कि यार आप इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हो कि आप अपने आप को भगवान जो मानने लगे हो, मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आप ऑडिशन लो, ऑडिशन से आपको जो समझ में आता है उसके बाद आप डिसाइड करो। क्या पंचायत तो पहली सीरीज थी जिससे आपके रील्स वायरल हुए और आपका काम लोगों तक और डायरेक्टर्स तक पहुंचा? पंचायत वैसा पहला काम था जो कि वायरल हुआ और जिससे लोग जानने लगे। और किसको आप डेट करना चाहेंगे? लड़की को, एक्ट्रेस जानवी कपूर। जानवी कपूर के साथ तो डेट पे गया था ना अब जानवी कपूर के साथ जाऊंगा। हेलो गाइस, मैं आज अगर आपने पाताल लोक देखी होगी, अगर आपने पंचायत देखी होगी, अगर आपने गन्स एंड गुलाब देखी होगी, तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर जिसके रील लेंथ शायद इतने लंबे ना हो बट उनका क्राफ्ट का जो लेंथ था, उनके अभिनय का जो लेंथ था वो इस दर्जे का था कि हम सबको छू गया। और कहीं ना कहीं उनके रील्स, उनके वीडियोस, उनके बारे में बातें लोगों के बीच हुई और वो आज हमारे साथ हैं प्रतीक पचौरी। हेलो प्रतीक भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं चाहता हूं कि आप पहले एक विस्तृत एक जानकारी अपने बारे में साझा करें दर्शकों से कि कैसा ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना कैसे हुआ। सबसे पहले तो मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हाँ, हूँ दे दीजिए कि आप मैं मुझे। कैसे कहाँ से हूँ। मेरा नाम प्रतीक पचौरी है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और वहीं मैंने सबसे पहले थिएटर करना शुरू किया जबलपुर में। विवेचना रंगमंडल करके एक संस्था है। तो मुझे बचपन से शौक़ था फिल्में वगैरह। एक्सपोजर 2 ही चीज़ों का होता है मिडिल क्लास फैमिली में, क्रिकेट का होता है और एक सिनेमा का होता है। तो बचपन तक क्रिकेट का था। क्रिकेट के बाद फिर सिनेमा की तरफ, क्योंकि फिर फिल्में देखने के लिए थिएटर जाने की अनुमति मिलने लगी घर से। तो मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो बहुत फिल्में देखता था शाहरुख खान की, या जो हमारी बॉलीवुड फिल्में उस टाइम पर रिलीज़ होती थी। तो उससे मुझे एक्टिंग करने और फिल्मों में जाने के लिए बहुत इंटरेस्ट अपने आप बढ़ गया। और मैं मिमिक्री करता था, डांस वांस जो होते हैं घर वगैरह में जो करवा देते हैं, डांस की बारात में नाच लो या किसी के महिला संगीत में नाच लो, तो इस तरीके का ऑफर मिलते थे। उसमें निछावर में पैसे ही मिलते थे। तो एक मोटिवेशन तो था कि ये करने में मज़ा आता है, अटेंशन मिलता है लोगों का। फिर मुझे थिएटर के बारे में पता चला और मैंने जस्ट आफ्टर फिनिश माई स्कूल मैंने थिएटर शुरू कर दिया वहीं विवेचना रंगमंडल में। और आफ्टर जॉइनिंग थिएटर मैंने इंजीनियरिंग करना भी शुरू कर दिया साथ में, बिकॉज मुझे एक तो इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा वो था, एक बूम था कि हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर ही बन रहा था। तो मैंने इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरा ये था कि मैं ये सिर्फ बैकअप के लिए कर रहा हूँ, मुझे करना मुंबई ही जाना है मुझे। और मैं बहुत जल्दी में था कि मुझे लग रहा था कि जल्दी ये कोर्स ख़त्म होगा और मैं मुंबई चला जाऊँगा, ऐसा कुछ मेरा प्लानिंग था। बट जब मैंने थिएटर करना शुरू किया तो थिएटर मुझे वो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ था, क्योंकि वैसा कुछ मैंने ज़िंदगी में पहले नहीं किया था
कि फिल्म तो देखी है लेकिन थिएटर कभी देखा नहीं था, ना ही मेरी फैमिली से कोई थिएटर या इस चीज़ में नहीं था। हाँ ज़रूर रामलीला में मेरी मम्मी के तरफ से मेरे नाना जी और मामा जी जो थे वो रामलीला वगैरह करते थे, तो बचपन में देखा मैंने रामलीला, बट उतना एंगेजिंग नहीं लगता था मुझे। बट मैंने जब फर्स्ट टाइम कोई प्ले देखा, कोई नाटक देखा, तो मुझे लगा कि मुझे अब यही करना है, और फिर मैं उसका हिस्सा बन गया और मैंने थिएटर करना कंटिन्यू सीरियसली शुरू कर दिया जबलपुर में। और उसके बाद एमपी स्लोप ड्रामा भोपाल में जो है उसका ऑडिशन मैंने दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, और आफ्टर एमपीएसडी में 2015 में मुंबई आ गया। तो एमपीएसडी में कौन सा बैच था आपका? मेरा थर्ड बैच था 2013-14। तो ओके। हाँ मैं जब 18 में मुंबई आया था, जी सबसे पहले मैंने आपकी एक प्ले देखी थी, और उसके बाद आपके कुछ कुछ छोटे छोटे काम देखे। जी जी। क्या पंचायत वो पहली सीरीज थी जिससे आपके रील्स वायरल हुए और आपका काम लोगों तक और डायरेक्टर्स तक हाँ पहुंचा? पंचायत वैसा पहला काम था जो कि वायरल हुआ और जिससे लोग जानने लगे, और मतलब कि कह सकते हैं कि छोटा मोटा जो फेम मिल जाता है वो मिल गया। बट वो पहला काम नहीं था, उसके पहले मैं एक फ़िल्म कर चुका था, चौसा फिरंगी। हाँ। वो मेरी पहली फिल्म थी जो हम लोगों ने जबलपुर में ही बनाई थी, जस्ट लाइक मालेगांव का सुपरमैन। हाँ, आप लोगों ने फिल्म भी बनी है, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सब फिल्में बनाना शुरू किया था, तो सेम लाइक दैट कि हमको कोई फिल्म बनाने का नॉलेज कुछ नहीं था, बट एक डिज़ायर थी कि हमें फिल्मों में काम करना और बनाना है। तो मुंबई में तो काम मिलना कठिन है कि आप ऑडिशन वगैरह जाते हो, बट उस टाइम पे ये होता था कि नॉट फिट बोल के वापस भेज दिया जाता था 2015 के समय पे। तो मैं 1.5-2 साल मैंने यहाँ पे स्ट्रगल किया, जो एक बेसिक स्ट्रगल होता है जिसको स्ट्रगल कहा जाता है कि हर प्रोडक्शन हाउस में जाना और कास्टिंग वाले के पास जाना। तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था टाइम वेस्ट हो रहा है और जितना कुछ पढ़ लिख के आए हैं या सीख के आए हैं वो सिर्फ ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा, नॉट फिट या फिट सुनने में ही चला जाएगा, क्योंकि ऑडिशन कोई नहीं लेता है यहाँ पर। तो उस समय तो नहीं ले रहा था, न्यू कमर्स के बहुत कम लोग ऑडिशन लेते थे, और या तो कोई बहुत फेक ऑडिशन होते हैं, महाडा वगैरह में बहुत फेक ऑडिशन होते हैं, तो वो लोग लेते थे, फिर पैसे मांगते थे और कार्ड बनवा लो, फिल्म सिटी का कार्ड बनवा लो, ये सब चीज़ें। हाँ। तो इसमें मैं भी ठगाया गया हूँ, मेरे 5,000 रुपये चले गए इसमें शुरू में जब मैं आया था। तो ये सब जब हो रहा था तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था कि यार जैसा बाहर से मुंबई दिखता है, अंदर से तो मतलब हालत बहुत ख़राब है, और इसके चक्कर में बैठे रहेंगे तो जो इतना सालों से सीख रहे हैं और कर सकते हैं तो वो हम कर क्यों नहीं रहे। तो ये सोच के मैं वापस चला गया। मेरा ये था कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा खुद की और उसमें एक्टिंग करूंगा, और तब मैं कास्टिंग डायरेक्टर को ये लिंक दिखाऊंगा कि भाई देखो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ उस कैमरे में, मेरा ऐसा सोचना था। बट जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे सीनियर थे एक संदीप पांडे, वो भी राइटर डायरेक्टर हैं, प्ले राइटर हैं और प्ले वगैरह डायरेक्ट करते हैं। हम लोग की साथ में एक थिएटर ग्रुप मिलवाया था आपने मुझे शायद। हाँ राइट। तो हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि एक फ़िल्म बनाते हैं, एक कम बजट की 10 लाख रुपए की समथिंग, उसमें बना के देखते हैं कि हम कैसी फ़िल्म बना सकते हैं। तो वो 10 लाख से 20 लाख, 20 से 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ की वो फिल्म बनी धीरे धीरे। वो एक अलग जर्नी है 1 करोड़ तक पहुंचने की, और 2 साल में वो फिल्म बनी और उसके बाद कहीं रिलीज़ नहीं हुई, फिरंगी हो गई वो। हाँ। तो उसमें बहुत ज़्यादा और निराशा हो गई कि मैंने भी अपने पैसे लगाए थोड़े से, और संदीप पांडे जो है उनने भी अपने पैसे लगाए, प्लस 2 साल हम लोगों ने दिया, 2 साल मुंबई नहीं आया मैं, और कहीं पे भी कोई कास्टिंग वास्टिंग, कहीं पे भी ऑडिशन भेजा नहीं, लगभग मैं छोड़ चुका था, उस तरीके का हो गया था। और उसके बाद फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, तो हम लोग को लगा कि यार मतलब इतना कितना बुरा हो सकता है। हमने इतनी ईमानदारी से मेहनत की, और सच में बहुत मेहनत की थी कि उसमें हर तरीके का काम किया, स्पॉट से लेके पूरा एक्टिंग वगैरह तक भी कर रहे थे, एडी का काम भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिल्म भी अच्छी बनी थी वो, लेकिन हाँ मतलब उसका हाँ रिस्पॉन्स बहुत लेट मिला। जब अमेज़ॉन प्राइम पर वो रिलीज़ हो गई, उसके बाद फिर लोगों ने जब देखना शुरू किया तो धीरे धीरे आज तक जो भी देखता है तो फिर मैसेज करता है, फिर पूछता है कि ये कैसे बनी थी, कितने बनी थी। और कई लोग चाहते हैं कि भाई या तो बेच दो हमको, बट वो प्रोड्यूसर की है, मतलब जो प्रोड्यूसर है मेन, उनके पास पूरे राइट्स है, तो हम बेच नहीं सकते उसको। तो हालांकि वो दूसरा एंगल था। जब मैं चौसा फिरंगी करके वापस आया तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, लाइक इन 2018 में मैं वापस मुंबई आया, और फिर मेरे पास ये था कि मैं फिल्मों में काम कर चुका हूँ, मतलब मैंने एक बड़ा कैरेक्टर किया है, तो मुझे उतना डर वगैरह नहीं लगता था। फिर मैं धड़ल्ले से जाता था, पूछता था कि मेरे लायक कोई कैरेक्टर हो तो बताओ, और नहीं है तो फिर नॉट फिट बोलते थे तो मैं
अब जवाब देने लगा था 2018 में कि ऑडिशन लो ना, नॉट फिट क्या, शक्ल में नॉट फिट थोड़ी लिखा रहता है। मैं ड्रामा स्कूल से हूँ, पास आउट हूँ, इंजीनियर हूँ, तो आप लो मेरा ऑडिशन लो, उसके बाद पता चलेगा ये नॉट फिट क्या होता है, आपकी क्या एजुकेशन है। मैं ऐसे बहस करने लगा था एक टाइम पर, क्योंकि मुझे कई लोगों का पता चला कि जो खुद एक्टर बनने आते थे बट उनका कुछ होता नहीं था तो वो कास्टिंग ज्वाइन कर लेते और उनने कुछ पढ़ाई नहीं की है, और वो अच्छे खासे ट्रेंड एक्टर को जो FTI से हो या NSD से हो या MPSD से हो, उसकी शक्ल देख के नॉट फिट बोल देते थे। तो मुझे लगता था भाई किसी दिन तेरा ऑडिशन लेंगे ना, तू मतलब पसीना पसीना हो जाएगा, तू कभी कुछ भी नहीं जानता है। तो ये सब बहस होती थी, कई जगह बहस होती थी कास्टिंग डायरेक्टरों से, ये सब मेरा तो थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा बढ़ गया था कि भाई क्यों काम नहीं दे रहे हो, मतलब क्यों ऑडिशन नहीं। तो ये उसी अग्रेशन के कारण ये था कि पंचायत का ऑडिशन देने मिला, कि मतलब मैं बहुत सारे कास्टिंग वगैरह में पहले जाता था, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब मुझे डर लगता था कि ये इनसे क्या बात करूँगा, ये डांट देंगे या भगा देंगे, मुझे ऐसा लगता था, एक फियर फैक्टर था। हाँ। फिर जब मैं वापस आया तो मैं फिर उनको जानना शुरू किया, क्योंकि मैंने खुद कास्टिंग की, चौसा फिरंगी की, तो मुझे समझ में आया कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है। ओके। तो मुझे ये समझ में आया कि यार आप इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हो कि आप अपने आप को भगवान जो मानने लगे हो, क्योंकि डायरेक्टर भी तो एक पोस्ट है, फिर अगर सब कुछ आप ही हो गए तो फिर फिल्म भी बना लो। राइट। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई कि यार मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप ऑडिशन लो, ऑडिशन से आपको जो समझ में आता है उसके बाद आप डिसाइड करो। तो ये एक पूरा दौर था स्ट्रगल का, जो कह सकता हूँ मुंबई के। पंचायत कैसे मिली? पंचायत ऑडिशन से मिली। मैं कास्टिंग डे में तो ऐसे ही रेगुलर जो जाते थे शक्ल दिखाने के लिए वैसे ही गया था अपने दोस्त को लेकर। तो दोस्त का तो हुआ नहीं, मुझे बोला कि एक ऑडिशन है उसका, मतलब एक कैरेक्टर उसका ऑडिशन दे दो, तो मैं उसके लिए गया। और हालांकि दूल्हे के कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था, बट उसमें मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, बट मैं लॉक नहीं हुआ। और उसके बाद जो बबलू डब्लू का था, तो बाद में मुझे पास फिर डब्लू के कैरेक्टर के लिए आया, देन बबलू के कैरेक्टर के लिए आया, फिर लॉक हो गया। बबलू जो आपके साथ थे? बबलू वो डब्लू है, मैं अच्छा, बबलू। डब्लू। इसमें एक और कैरेक्टर था जो बोलता है गजब बेइज्जती है। हाँ वो भी हालांकि हाँ, बहुत सटल था वो। हाँ वो भी आप भोपाल एक और आपका उसमें एक क्लिप मैंने देखा, इतना शटल हुआ था, पैर जो टच करने जाते हैं आप, जी। सेकेंड पार्ट का है वो? हाँ वो थर्ड पार्ट का है वो भी मतलब बेहद शटल हुआ है वो पूरा कैरेक्टर। कैसे हुआ वो? वो एक्चुअली मतलब अकेले से तो कुछ नहीं होता, जब जो माहौल होता है कि जो मतलब पंचायत का जो शूटिंग प्रोसेस है वो बड़ा वैसा है, कह सकते हो बहुत प्रेशर नहीं है। आप अपना इनपुट आप अपना लगाओ, आप खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। आप इन्वॉल्व हो गए तो आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि जो एक्टर्स हैं उसमें रघुवीर सर हो या जीतू भाई हो, पंकज झा या भी काफ़ी पुराने, जो मेरे साथ जो विधायक जी थे, हाँ। उन वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो बहुत इम्प्रोवाइज वो भी करते हैं। तो जब वो आपका इम्प्रोवाइजेशन का ही हिस्सा था, वो इम्प्रोवाइजेशन का हिस्सा था, वो स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था। वो अपने आप जब आप परफॉर्म करने लगते हो और आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो आप फ्लो में करते हो, तो वो फ्लो में चीज़ें निकल जाती है। वो काफ़ी बेहद कमाल का शॉट हाँ था वो अपने आप हुआ था, वो सोचा नहीं था। वो क्लैपिंग वाला शॉट था। राइट। तुमको तो मैं छोटा और आगे से ना ये सिंगल फेफड़ा सबको मत लाना मेरे पास, समझे? जी चल चल ठीक भाग, ठीक है, पैर छू रहा है। मैं कहीं देख रहा था, एक तिग्मांशु धुलिया जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक हिस्सा ये था कि फिल्म मेकिंग का सबसे आसान काम है एक्टिंग। क्या राय है आपकी? हाँ, जिसको आती है उसके लिए आसान है। मतलब मैं अगर पूछूं कि फिल्म मेकिंग में हाँ। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, हाँ अदर प्रॉप्स, क्रिएटिव हाँ, डिजाइन, हाँ। उसमें सबसे मैं आपको रेट करूं कि अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके अगर आप शूटिंग की एक बात जनरल करेंगे, परसेप्शन होता है कि हाँ, ये काम, मतलब आपका भी हाँ, जवाब बहुत सही था कि जिसको जो आता है उसके लिए वो आसान है। हाँ। कितना उस बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते? मैं ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मेरे को शूटिंग का पूरा प्रोसेस का जो मेरे को आइडिया है, तो उसमें मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि एक्टर को आराम बहुत मिलता है जब शूटिंग हो रही होती है। तो ऑब्वियसली हमको आराम मिलता है कि हमारा टेक्स पता चला कि आधे घंटे शूट हुआ, उसके बाद हम बैठे हैं लस्सी पी रहे हैं, वो देखने में लगता है आराम है। बट व्हाट अबाउट कि हमको किसी कीचड़ के अंदर पड़े रहना है और वहाँ पे शॉट लेना है, और हमको पूरे चेहरे पे कीचड़ लगा हुआ है, उसके बाद मैं उसमें गीला भी होऊंगा, फिर कट होगा, फिर मेरे कपड़े सूखेंगे, फिर मैं गीला होऊंगा, उसका क्या? वो जो टॉर्चर एक एक्टर
सहता है कई बार जब शूटिंग हो रही होती है, उस तरह कैरेक्टर होता है, तो कई बार ये परफॉर्म मतलब ये फील्ड भी जो है बहुत पेनफुल हो जाता है, मेंटली भी टॉर्चर हो जाता है। जैसे कि एक मैं वाक़या बताता हूँ कि मेरी मम्मी हॉस्पिटलाइज थी और मतलब उनके देहांत होने के 3 दिन पहले की बात है, मेरी उनसे वीडियो कॉल पे बात हुई और फिर उसके बाद हमारा शूटिंग चल रहा था, तो उसमें बार बार क्या है कि उनका कॉल या मैसेज आ रहा था, तो उस दौरान मतलब उनका फ़ोन आता था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये मतलब डॉक्टर भी कुछ कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो वो सब मेरे दिमाग में थी। लेकिन उसके साथ मुझे जो सीन करना है, मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत जॉली कैरेक्टर है, वो दुखी नहीं होता है। अच्छा। तो वो जॉलीनेस आप कैसे निकालोगे जब आपको ये पता है कि आपकी मदर खुद अस्पताल में एडमिट है। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में बहुत पेनफुल हो जाता है यही आर्ट की। अगर मान लो किसी और की माँ होती, लाइक कोई और डिपार्टमेंट की, कि साउंड से या एडी टीम से या प्रोडक्शन से, तो वो जा सकता था, लेकिन एक्टर नहीं जा सकता, उसको करना पड़ेगा परफॉर्म, अदरवाइज पूरा शूट रुक जाएगा। मेरे एक जानने वाले, इससे रिलेटेड मुझे एक और किस्सा याद आया कि मेरे एक जानने वाले थे, उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक टीवी सीरियल में बहुत भाग दौड़ करने के बाद मुंबई आने के बाद एक काम मिला, तो जो डायरेक्टर थे वो उनके जानने वाले थे, तो उनके सामने उन्होंने कहा कि देखिए ये लाइनें एक बार बोल के दिखा, तो उन्होंने पूरा परफेक्टली करके दिखाया। बट उन्होंने कहा कि जब मैं शूट पे गया तो पता नहीं कैसे वो लाइन फंबल हो जाए मेरे से, तो कह रहे कि 3 घंटा मतलब उन्होंने 50 टेक ले लिए और वो लास्ट तक नहीं हुआ। तो जो जानने वाले डायरेक्टर थे, उनके जानने वाले थे, फिर भी उन्होंने आगे ये कह दिया कि चलो हम तुम्हारे साथ फिर कभी ट्राई करेंगे, आज के लिए तुम रहने दो। नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ऐसा। हाँ, शुरू में मेरे साथ भी जब मेरा पहला शूट था, तो जब ज़िंदगी का पहली बार मैं कैमरे के सामने जब एक्टिंग कर रहा था 2015 में, मैं मुंबई आया था, 5,000 मिला था मुझे शूट का। ऐसे ही एक सेटअप था जिसमें अकबर बीरबल करके कोई कॉमेडी वो शो बना रहे थे, तो उसमें मेरा ऑडिशन ऐसा गया था कि मेरे को जब मैंने ऑडिशन दिया तब उनने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि यार यही लड़का है, इसको लॉक कर लेते हैं। बट जब मैं शूट में गया तो मुझसे एक्टिंग ही नहीं हो रही थी, मैं पसीना पसीना हो गया, फिर उनको अल्टीमेटली मुझे रिप्लेस ही करना पड़ा, तो होता है। बट मैं आमतौर पे एक चीज़ इसी सवाल से रिलेटेड एक बात बोलता हूँ कि जो लोगों का परसेप्शन है, जो मैं भी मतलब आमतौर पे जो मैं दोस्तों से पूछता हूँ या बातों में जो लोगों से निकल के सामने आता है कि लोगों ने कहा कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि जो चीज़ करता है, जिसको जिस क्राफ्ट की समझ है उसके लिए वो आसान है, लेकिन राइटिंग स्टिल अ टफेस्ट वर्क इन द होल प्रोजेक्ट। हाँ, राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफेस्ट है। टफेस्ट तो डायरेक्शन भी, आप बहुत अच्छी राइटिंग कर लो और कोई फुद्दू सा डायरेक्टर हो तो वो सब कुछ बिगाड़ देगा। तो फिल्म मेकिंग में क्या है ना कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम एक्टर को महत्व देते आए हैं, फिर उसके बाद हमने डायरेक्टर को महत्व देना शुरू किया। अब हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं फिल्म मेकिंग में, तो हमको पता चलता है कि एडिटर भी इंपॉर्टेंट है, साउंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिनेमेटोग्राफर भी इंपॉर्टेंट है। मैं एक जनरल परसेप्शन की बात कर रहा था, वो हाँ, जनरल परसेप्शन के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मतलब सारी चीज़ें, जैसे वही बात है कि अगर कोई राइटर है, उसको लिखते आता है, उसको पता है चीज़ें कि क्या क्या टेक्निक्स होती है और क्या क्या वो सीन मेकिंग और उसमें जो चीज़ लगती है उसको आता है, तो वो लिख लेगा। तो ये नहीं कहूँगा कि सबसे टफ है, बट ये है कि हाँ, जिसको काम आता है तो वो आसानी से कर सकता है। उसके तो आप ये नहीं मानते कि ये हार्ड है, ये नहीं, मैं नहीं मानता, वैसे नहीं मानते। एक्टिंग भी बहुत टफ है। अच्छे, चलिए, कभी बहुत दिक्कत हो जाती है, हो सकती है। गन्स एंड गुलाब में आप राजकुमार राव के साथ दिखे, कैसा था राजकुमार राव के साथ पूरा एक्सपीरियंस? किस तरह? ऑनेस्टली स्पीकिंग, गन्स एंड गुलाब में मेरा कैरेक्टर ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितना था बहुत मज़ेदार था वो। आई डोंट नो, मतलब आपको कौन सा सीन याद है? मुझे एक सीन है, मैं उसमें हेंचमैन था और मैं गुलशन दिव्या जो है उनकी गैंग में था, मैं राजकुमार राव की गैंग में देखा वो करेक्ट। हम मतलब उनके साथ मेरा ऐसा कुछ डायलॉग वाला कोई सीन नहीं हुआ, हम बस फायरिंग कर रहे थे एक दूसरे पे। वो एक छोटा सा सीन है उसमें फायरिंग वाला, उसमें आप आवाज़ लगाते हैं उनको। गन्स एंड गुलाब में मैं हाँ, उनको गोली मारते हुए आवाज़ लगाता हूँ, ये है। बाकी मेरा ज़्यादा उसमें नहीं था। सेट्स पे मिलना और ये सब? नहीं, सेट पे मिलना नहीं हुआ ज़्यादा। What do you think about Rajkumar Rao? He is also my favorite. He is a very good actor. He is very spontaneous actor. और बहुत अच्छे लगते हैं जब वो कुछ नया परफॉर्म करते हैं। लाइक उनको वासेपुर से मैं नोटिस करते आ रहा हूँ, बल्कि रागनी में से उनका काम देखा है,
तो जब मैंने पहली बार रागनी में मैं इसमें उनका काम देखा तो तभी पता चल जाता है ना कि यार ये कमाल एक्टर है जो भी है। तो वो उनका मतलब नई थे तब वो, जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो तब से लेके आज तक वो कर ही रहे हैं कमाल। लेंथ की बात हो रही, पताल लोक 2 में आपका लेंथ काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था। हाँ, पताल लोक 2 ज़्यादा अच्छा था। पताल लोक 2 कैसा एक्सपीरियंस रहा? पताल लोक 2 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। नागालैंड में पूरा शूट था और ठंड बहुत थी, तो ठंड में थोड़ा परेशानी होती थी एक्टिंग करने में। मुझे तो होती थी क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती थी। और जयदीप सर के साथ जो भी एक्सपीरियंस था, आने वाला था उसमें। हाँ, तो जयदीप सर तो ऑब्वियसली सब जानती हैं कि एक बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं, और उसके साथ साथ ये मेरा सौभाग्य रहा और मुझे बहुत मज़ा भी आया कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर कर पाया और उनके साथ काम कर पाया। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि अपने परफॉर्मेंस में और अपनी लाइफ में किस तरीके से आप ईज़ में रह सकते हो। और जैसे अपनी लाइफ में आप ईज़ में रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंस में भी वो ईज़ दिखने लगता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सारा जो मतलब पाताल लोक 2 है या डब्बा कार्टेल है या पंचायत है, अभी तक जो किया है मैंने, तो उसमें जो भी को एक्टर मेरे रहे हैं, जो भी मतलब लकीली मैं ये बात मानता हूँ कि पंचायत, डब्बा कार्टेल और पाताल लोक, इससे मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है, इसकी वजह ये है कि जो ओवरऑल जो को एक्टर्स थे जिनके साथ मैं वो सीन परफॉर्म कर रहा था, वो ही बहुत अच्छा हो, सीन बहुत अच्छा हुआ एक्चुअली, इसलिए ये परफॉर्मेंस याद रहेगी। राइट। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आपका सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कभी ऐसा नहीं होता है कि आपने अच्छा कर दिया है तो उसकी वजह से सीन अच्छा हुआ है। वो टोटलिटी में जब सारे एक्टर्स करते हैं तभी वो सीन निकल के आता है। तो पाताल लोक में भी यही था कि जयदीप सर के साथ कुछ भी सीन करते थे तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो थोड़ा बहुत बताते थे, सजेशन देते थे। ऐसा नहीं कि डोमिनेट कर रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा कर तू, वो सजेस्ट करते थे कि अगर ऐसे बोल के देखोगे तो कैसा लगेगा, करके देखो एक बार। तो वैसे ट्राई करते थे, कभी जम जाता था कभी नहीं जमता था, तो इस तरीके से सीन बनाते थे। ऐसा नहीं था कि वो अपना करके चले गए और मैं अपना करके चला गया। बहुत सारे सेट्स पे ऐसा होता है। वर्सटाइल परफॉर्मर ही वाज, ही इज जयदीप पहलावत। हाँ, उनके हर परफॉर्मेंस में एक काफ़ी वर्सटैलिटी दिखती है। हाँ, बिल्कुल, सीन है बहुत, उसमें हाँ, जहाँ वो जाते हैं और नॉक करते हैं किसी फंक्शन में जिसको कैच करना रहता है, हाँ, वो बस इंटर करने से पहले एक हाथ को ऐसे घुमाते हैं, एक छोटा सा ऐसे, बट वो उनका मैनरिज्म था। वो वो अच्छी चीज़ गजब का था वो कि चीज़। मैं भी जब वहाँ पर था सेट पे, जब कभी देखता था उनको कि वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं और ये थोड़ा वेट भी हाथों को घुमाना और तो मुझे लगता था कि शायद घुमाना ऐसे ही है। बट जब शूट वूट में देखता था तो शूट में ही वो वैसे ही रहते थे। और बाद में उनको जब मैंने देखा कभी तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो उनने मैनरिज्म रखा हुआ था अपने कैरेक्टर के लिए कि ये कंधे वाला और एक लंगड़ा के चलने वाला, पैर को थोड़ा हल्का झुका के चलना। हाँ। तो वो बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो कि शायद बहुत कम लोग नोटिस करें, बट वो कैरेक्टर को फुलफिल करती है। तो ये बड़े लोग ऐसे आपको भी जब मैंने देखा पंचायत में जो आपने कैरेक्टर किया और इसमें दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है आपने, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि हाँ, बोथ लुकिंग लाइक फ्रॉम सेम यूनिवर्स, बट एक मुझे डिफरेंस प्रॉब्लम बस यही लगती है कि जो सेम यूनिवर्स से वो वाली बात, जो सारे कैरेक्टर्स हैं अभी मेरे को जितने भी कैरेक्टर आए हैं उसमें ये होता है कि गुंडे, पैडलर, चोर, इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं। और उसमें सारे डायरेक्टर सारे डायरेक्टर तो नहीं कहूँगा, कुछ डायरेक्टर्स वो जिस तरीके का सजेशन देते हैं करने के लिए कि आप वैसा करो जैसा पंचायत में आपने किया था या विजय राज जी ने रन पिक्चर में किया था, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन होता है। मुझे लगता है कि यार ये अब मैं कैसे समझाऊं, जो अच्छी चीज़ बन चुकी है तो उसका रेप्लिका बना के तुम क्या करना चाहते हो, उससे प्रूफ क्या हो जाएगा। कि अगर मान लो विजय राज जी ने रन पिक्चर में बहुत मान लो कि अच्छा काम किया है, उनका कैरेक्टर बहुत यादगार है, उसको फिर से बना के क्या साबित करना चाहते हो कि देखो दोबारा भी अच्छा क्रिएट कर लिया। जो एक्टर कर रहा है उसको अगर आप टेक्स्ट में समझा रहे हो तो उसको अच्छे समझ में आएगा। अनुराग कश्यप एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनके साथ भी मैंने निशानची की अभी रिसेंटली। अच्छा। उन्होंने कहा कि अपने एक्टर्स को ऑर्डर देना चाहिए कि जा यहाँ से जा और दौड़ लगा दे, तो वो एक्टर कर लेगा। आप ज़्यादा डिस्कस उससे करोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, वो फिर वो भी इंटेलेक्चुअल हो जाएगा और कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है ऑर्डर देना ना, और ऑर्डर भी आपको सोच समझ के देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि यार तू शाहरुख जैसा कर दे, तू इसके जैसा कर दे, क्योंकि एक्टर अपने जैसा सीख के आया है वो, तो वो दूसरे के जैसा क्यों करेगा, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आपको याद होगा, मैंने जब आपकी पहली प्ले देखी थी ना, उसके बाद भी मेरे दिमाग में पहला वही था परसेप्शन विजय राज वाला। कितनी बार मिल चुका है आपको ये कॉम्प्लीमेंट कि
या आप मुझे हर जवानी के विजय राज हर लगते बार हैं? ही मिलता है मुझे कि वो परफॉर्मेंस में मुझे देख के वही हाथ बॉडी जो मुझे लैंग्वेज लगता है कि बहुत हद बॉडी तक टाइप के कारण और मेरा जो फेस कट है उसके कारण ही ज्यादातर लोग वो वो करते जो हैं। पार्टिकुलर प्ले दिखा था मैंने ना, उस पार्टिकुलर में भी आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसे मैच कर रहा था। एक ऐड में कर रहा था, उसमें विजय राज सर भी थे और मैं भी था, तो जो उसके प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने शायद विजय राज जी को लाइव नहीं देखा होगा, तो वो जब आए तो उन्होंने मेरे साथ फोटो खिंचवाई विजय राज समझ के। फिर उन्हें नाम पूछा तो मैंने जब नाम बताया तो बोले सॉरी सर, हमको लगा कि आप विजय राज हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं उनका लड़का हूँ। बट अभी फ्रेंड्स, अभी शायद आप लोग उस बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक ना करें, लेकिन जब इनको 10 साल पहले, सॉरी 6 साल या 7 साल पहले जब मैंने इनको देखा था, तो मेरे साथ जितने लोग थे 4 या 5 लोग गए थे जो उस प्ले को देखने, सबका एक ही ओपिनियन था, ही इज़ जस्ट कॉपी ऑफ विजय राज। ये ओपिनियन था। अब मैं आपसे मिल के शायद पहली बार मैंने भी यही बोला था आपको, अगर आपको याद हो तो, कि काम मिलने में सहूलियत होती थी, उससे नहीं। नहीं, उससे तो कभी नहीं हुई कि मतलब कि विजय राज, ऐसा नहीं हुआ कभी कि मैं विजय राज जी के कारण मुझे कोई कैरेक्टर मिल गया कि ये वैसा दिखता है तो वैसा रख लो। और अगर मेरे को वैसा किसी ने कास्ट भी किया होगा तो बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैसा कैसे कर पाऊंगा मैं। चलिए प्रतीक, दम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ नाम लूँगा, उस नाम से रिलेटेड आपको एक कोई जो भी फिल्मों के जो भी कैरेक्टर, जो भी एक्टर्स एक्ट्रेस आपको अच्छे लगते हो, आप उनके बारे में वो टैग उनको आप दे सकते हैं। चिल्ड बियर, अभय देओल। विस्की, विस्की इरफान साहब थे। रम, रम में कौन सी रम? कोई भी ओल्ड मंक ले ले, कोई भी ले बच्चन है उन लोग तो। ओल्ड मंक, अमिताभ बच्चन। ओके, जिन। जिन, लेकिन ये शराब से क्यों पूछ रहे हो? मैं चलो शराबी नहीं हूँ। मैं अगर अल्कोहलिक नाम किसी को दूँ तो अल्कोहलिक नाम किसी को दो तो जिन। रणवीर सिंह। वोदका। दीपिका पादुकोण। ओके, ब्रीजर। ब्रीजर में कम अल्कोहल होता है। ब्रीजर में कम अल्कोहल होता है। हाँ, बट वो नशा करता है, हल्का हल्का मस्त मीठा नशा करता है ब्रीजर। तुषार कपूर। ओके, आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज टू whom you prefer more। कहानी, विक्की डोनर। कहानी और पान सिंह तोमर। कहानी और सोन चिरैया। कहानी और शिप ऑफ थीसिस। both are good। कहानी और शिप ऑफ थीसिस both are। बट यू हैव टू चूज वन। अगेन कहानी is कहानी। engaging film यार। ओके, कहानी और भाग मिल्खा भाग। भाग मिल्खा भाग। ये सारी वो फिल्में हैं जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है उसी बेस्ट स्टोरी के लिए। तो बेस्ट स्टोरी के लिए मतलब जो सारी फिल्में हैं वो सब अच्छी हैं। जो बेस्ट स्टोरी विनर, जो बेस्ट स्टोरी मैं जो कहानी जिसमें आप बार बार बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि कहानी ओवरऑल एक सिनेमा, मैं जब देखता हूँ तो वो कंप्लीट सिनेमा दिखता है, उसमें थ्रिल के साथ साथ जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए। कोई नहीं, तो कहानी और भाग मिल्खा भाग। अगेन व्हाट इज भाग मिल्खा भाग। ओके, भाग मिल्खा भाग और शाहिद। भाग मिल्खा भाग और कोर्ट और दम लगा के ऐसा। कोर्ट और पीकू। कोर्ट और मुक्ति भवन। मुक्ति भवन और अंधाधुन। अंधाधुन और गुलमोहर। So finally guys, अंधाधुन, I think it's really good picture. Now next one is, किसको आप डेट करना चाहेंगे? लड़की को। एक्ट्रेस। लड़की को ही डेट करेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। फैंटेसी वाले सवाल है भाई। ऐसे मैं फैंटेसी बेस्ड है, बट मैं ये एक्चुअली क्या होता है क्या है ना, ये रील्स में लोग देखते हैं, होल्ड करता है व्यूअर्स को। मैंने ये रियलाइज किया है। अब थोड़ा सा मैच्योर हो गया, डेट करने वाली अब तो रिलेशनशिप में आने वाली बात हो गई ना, एज आ गई है। एज हो गया, बट डेट करना वही प्रोसेस होता है, रास्ता तो वही होता है। सीधे आप जाकर माला तो नहीं डाल देंगे।
तो सनाया कपूर और पलक तिवारी। सनाया कपूर। सनाया कपूर और आप लड़ाई करवाओगे यार, मान लो कभी मैं शूट कर रहा हूँ इन लोग के साथ तो। वो भी सब ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सब मजाक मस्ती वाले हैं, इसको सीरियसली ना लिए। वो मैं डिस्क्लेमर डाल हाँ, दूंगा पूछो आपका। कोई दिक्कत नहीं। सनाया कपूर और पलक तिवारी। सनाया कपूर। सनाया कपूर और केतिका शर्मा। You don't know केतिका शर्मा? I also don't know केतिका शर्मा। सनाया कपूर और जानवी कपूर। जानवी कपूर। सनाया कपूर के साथ तो डेट पे गया था ना। तब जानवी कपूर के साथ जाऊंगा। जानवी कपूर और अनन्या पांडे। ऑफ कोर्स अनन्या पांडे। अनन्या पांडे और तारा सुतारिया। तारा सुतारिया और मुन्नाल ठाकुर। इट इज़ वेरी इजी ब्रो, अब जो भी नया नाम लोगे मैं उसके साथ ही जाऊंगा ना। कैसे मत करो, बता दी पूरा सेगमेंट डाल देंगे, अच्छा लगेगा वो। मृणाल पांडे। तो अनन्या पांडे, सॉरी तारा सुतारिया और मृणाल पांडे। मृणाल पांडे और भूमि पेडनेकर। भूमि ये ना करें यार, आप पूछा किसके साथ डेट पे जाओगे। यार ये आप ऑनेस्ट तो जा दे दो, एक होता है अंदर का यार, आप लौंडे हो यार, अंदर से तो कुछ तो चॉइस होगा आपका यार। ये चॉइस ही तो बता रहा हूँ, सब अच्छी है। ये सेकंड खराब करने के चक्कर में लगे, ये नहीं होने दूंगा। मैं वो एक गरम मसाला थी ना कि अक्षय कुमार पूरी कोशिश करता है कि फिल्म हिट हो जाए, और जॉन अब्राहम पूरी कोशिश करता है कि फिल्म किसी तरह से फ्लॉप हो जाए। प्रतीक दा, 3 फिल्में जो आपके बहुत क्लोज हैं, जिसको देख के जो आप सजेस्ट करते हैं आमतौर पे कि आप देख लो, ये 3 फिल्में जो हैं मस्ट वॉच है। एक तो अर्धसत्य और एक लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी फिल्म लगती है मुझे। और भी फिल्में हैं, लेकिन मतलब फेवरेट फिल्मों में अगर कहा जाए तो मुझे एक इजाज़त बहुत अच्छी फिल्म लगती है, जिसमें नसीर सर थे और रेखा मैम थी। तो ये 3 फिल्में हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि देखना चाहिए। इसमें अच्छी राइटिंग है, अच्छा परफॉर्मेंस है और एक अच्छी कहानी है, जिसमें लाइफ इज़ ब्यूटीफुल तो प्रायोरिटी में है, वो देखना ही चाहिए। मस्ट वॉच है। ओके, नेम ऑफ 3 डायरेक्टर्स आइदर ग्लोबल और इंडियन जिनकी फिल्में मस्ट वॉच की लिस्ट में आप डालेंगे। सबसे पहले इंडियन बताता हूँ कि श्याम बेनेगल जी की जितनी फिल्में हैं वो पूरी फिल्मोग्राफी देखना चाहिए, और अनुराग सर की भी पूरी फिल्मोग्राफी, उसको पूरी तरीके से, और सत्यजीत रे, ये 3 फिल्म मेकर। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट लिमिटेशन में आप पूछ रहे हो तो 3 बता रहा हूँ मैं। ग्लोबल्स और ग्लोबल में मार्टिन स्कॉर्सेज़े का जो सिनेमा है, और मुझे टारंटिनो का जो फिल्म स्टाइल है और पूरी फिल्मोग्राफी है वो बहुत पसंद है। और उसके बाद नूरी बिल्जी एक फिल्म मेकर है, ही इज़ फ्रॉम आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, ही इज़ फ्रॉम इटालियन फिल्म मेकर आई थिंक। हाँ, तो उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगती है। ये 3 फिल्म मेकर हैं जो ग्लोबली मतलब बहुत एंगेजिंग फिल्म, मेरे को फिल्मों में एंगेजमेंट ज़्यादा पसंद है रेदर देन कि क्राफ्ट क्या क्रिएट कर रहे हैं आप, कि क्राफ्ट क्रिएट कर, हाँ, ज़्यादा क्राफ्ट हावी ना हो जाए, इससे ज़्यादा कि जो वर्बल कहने का मतलब जो कम्युनिकेट ज़्यादा कर रही है आपसे विदाउट एनी डायलॉग, और सिर्फ विजुअल और आपके पूरे क्राफ्ट से। तो इरफान साहब की 3 फिल्में अगर मैं आपसे पूछूं तो लंच बॉक्स और राइट, पान सिंह तोमर और ये सारी ज़िंदगी। ओके। हाँ, 3 प्ले जो यूट्यूब पे है और जिसको सजेस्ट करें कि आप ये फिल्में देखें आपके अपने क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए, अपने अभिनय को बेहतर करने के लिए, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो यूट्यूब पे, हाँ, जहाँ इजली देख सकें। कोई मतलब मैं 3 तो नहीं कहना चाहूँगा, मैं अपने हिसाब से इसका आंसर देता हूँ कि अगर आपको फिल्मों में आना है, जैसे कि एक चीज़ कहा जाती है, अगर बुक में इंटरेस्ट पढ़ाना है तो हर तरीके की किताब पढ़ो, जो भी आपको इंटरेस्ट हो, जो जैसे भी आपको दिमाग में थॉट आते हैं उस तरह की किताब आप पढ़ना शुरू कर दो। वैसे ही फिल्मों का भी, अगर फिल्मों में एंगेजमेंट चाहते हो तो आप हर तरीके का आपको सिनेमा देखना चाहिए, जो कमर्शियल बॉलीवुड सिनेमा होता है, उसके अलावा जो वर्ल्ड सिनेमा होता है, आर्ट फिल्में होती है, स्लो सिनेमा होता है, तो उससे आपका एक टेस्ट डेवलप होता है कि टेस्ट बनता है कि आपको किस तरह का आर्ट पसंद है, किस तरह की फिल्म पसंद है। तो वो आप रेदर देन डिपेंड ऑन यूट्यूब ओनली, आप
पूरे इंटरनेट पे सर्च करके बहुत सारी लिस्ट है अच्छी अच्छी फिल्मों की, ऑस्कर विनिंग फिल्म्स हैं, उसके अलावा हाईली एक्लेम्ड फिल्म्स हैं जो कि मूवी ऐप में भी मिल जाती है, तो वो सब देखना चाहिए मुझे लगता है। किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए जब किसी एक्टर को पहला स्क्रिप्ट मिलता है, वो शायद इमेजिन नहीं कर पाता होगा कि एक कैरेक्टर का पूरा मतलब किस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है या किस तरह का क्राफ्ट इसमें डेवलप होगा। किसी भी कैरेक्टर को अप्रोच के लिए, किसी भी कैरेक्टर के अप्रोच के लिए पहला स्टेप क्या होता है? रीडिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट को पढ़िए, जितना अच्छे से आप स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही सब कुछ है कि वो पूरी फिल्म की कहानी है, ट्रीटमेंट है, प्लस उस कहानी में आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस पूरी कहानी में क्या पार्ट प्ले कर रहे हो एक्चुअली। तो वो स्क्रिप्ट से ही मिलता है आपको। आप जितना ज़्यादा उसको पढ़ते हो उतनी नई नई चीज़ें आप डिकोड करना शुरू करते हो। तो स्क्रिप्ट रीडिंग करना चाहिए। और दो बातें हैं कि थिएटर में थोड़ा सा अलग तरीका होता है प्रिपरेशन का और फिल्म में थोड़ा अलग होता है। तो फिल्म में क्या है कि जो हमारा बॉलीवुड का फिल्म मेकिंग का स्टाइल है उसमें सेट पे जाके आपको स्क्रिप्ट मिलती है और रिहर्सल भी सेट पे होती है कई बार। राइट। तो इसके लिए ये आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हो घर में कि आप स्क्रिप्ट पढ़ ही सकते हो और सोच सकते हो कि आप क्या क्या करोगे, बट यू कांट ब्लॉक योर सीन। अगर आपने अपने ब्लॉकिंग के साथ आपने सीन कर रहे हो और सेट पे जाके चीज़ें बदल जाती है तो आप मतलब आप फंस सकते हो, आप ईज़िली नहीं कर सकते। तो यही है कि आप जैसे फिल्मों में अगर काम कर रहे हो तो स्क्रिप्ट में ज़्यादा रिलाई करना चाहिए और अपने डायरेक्टर पे भरोसा करना चाहिए कि जैसा भी डायरेक्टर हो, जो भी हो। हम कई बार जज कर लेते हैं कि यार इसने ग्रेट सिनेमा नहीं बनाया है, ये कमर्शियल सिनेमा का डायरेक्टर है, तो हम हाफ एनर्जी लगा देंगे या ऐसा कर देंगे। वैसा सोच के नहीं करना चाहिए। आपको फिल्म को फिल्म की तरह ही करना चाहिए कि एक एक्टर के तौर पे कि आपको जो भी रोल मिला आप उसको ऑनेस्टली कैसे कर सकते हो। पहली बार आपने जितने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उसमें सबसे इजीएस्ट एंड सबसे टफेस्ट जिसको देख के लगा हो कि नहीं ये तो मैंने आसानी से कर लिया, मगर ये जो है एक मेरे लिए बहुत बड़ा चुनौती है? बिल्कुल इजी मेरे लिए था, पंचायत मेरे लिए इजी था बहुत। ओके। क्योंकि जो लड़ाई झगड़े वाले मोस्टली सीन होते हैं एक्टिंग में भी, तो उसमें कोई भी अगर लड़ाई झगड़े करे तो वो नेचुरल ही करता है। ओके। उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। बट जो कन्वर्सेशन वाले सीन होते हैं, लाइक पाताल लोक में जो एक टेबल टॉक था हमारा, और पाताल लोक में जो पीटने वाला सीन था और पीटने के बाद जो मैं रोते रोते बोल रहा हूँ, वो सब थोड़ा टफ था मेरे लिए। क्योंकि वो उसकी डिग्री समझ में नहीं आ रहा था स्क्रिप्ट में कि कितनी डिग्री में जाके रोएगा और कैसी मार पड़ने वाली, इसको क्या होने वाला है। तो वो सब वहीं पे इम्प्रोवाइज कर रहे थे आप? इम्प्रोवाइज हुआ और तैयार हुआ, करते करते तैयार हुआ। तो वो अपने आप निकला है, वो सोचा कुछ नहीं गया था। बट दैट फैंटास्टिक प्लेड। हाँ, वो अपने आप हो गया। और उसमें जयदीप सर का भी बहुत बड़ा हाथ था और टीम का पूरा हाथ था। तो मुझे लगता है कि वो पाताल लोक का वो कैरेक्टर टफ था। मुझे लग रहा था कि वो पूरा मर्ज लग रहा था जितना मैंने जब मैंने करके आया था तब मुझे लग रहा था कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अच्छे से नहीं किया शायद। बट होने के बाद थोड़ा रिस्पांस अच्छा मिला तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपको। तो वही चीज़ें हुई। ओके, आई विल टेक सम नेम ऑफ द एक्टर्स एंड यू विल चूज वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस कि किसको आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ओके। नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी। ओमपुरी। नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और इरफान खान। इरफान खान। इरफान खान, के मेनन। इरफान खान। के मेनन, इरफान खान, मनोज बाजपेयी। अलग अलग जगह दोनों बहुत कमाल है वैसे तो। इरफान खान। इरफान खान, नीरज कवि। इरफान खान। इरफान खान और इरफान खान इज़ लाइक नॉट एन एक्टर ओनली, ही वो सूफी बन चुके थे एक तरीके से। तो वो हर जगह ही अच्छे लगते थे। वो कुछ बोले ना बोले, वो स्क्रीन पे आते थे तो अच्छे लगते थे। तो उनका मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपेयर नहीं है, और एक्टर में कंपेरिजन होना भी नहीं चाहिए। सब अलग अलग चीज़ों में महारत हासिल रहती है सबको। बट आप इसको पूरी तरह से खारिज मत कर दीजिए। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये एक टफ चॉइस है कि दीजिए कुछ नाम। हाँ, बट एक कॉमन सवाल है। ठीक है। इरफान खान, राजकुमार राव। इरफान खान। इरफान खान। सो देयर इज नो वन इन द कंपैरिजन ऑफ इरफान खान। मैंने कहा ना, कंपैरिजन नहीं है वो। सब अपने अपने जैसे हम इसको एक क्लोज कर देते हैं। इरफान खान इज ऑफ कोर्स अनडाउटेडली ही इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मर, वर्सटाइल एक्टर हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। सौभाग्य हिंदुस्तान का
और उस दौर में थे जब वो उनका इंतकाल हुआ, जब वो और गए। काफ़ी कुछ सीखा उनसे। उनने कभी क्लास नहीं ली है या कभी उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनकी फ़िल्म देख के, एक्चुअली उनकी फ़िल्म देख के समझ में आया कि एक्टिंग जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर का दिखावा नहीं है, शो ऑफ नहीं है, वो बहुत इंटीरियर प्रोसेस है और सिर्फ आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। आप अपनी लाइफ में जितना इम्प्रूव करते हो, आपका क्राफ्ट भी उतना इम्प्रूव होता है। आप आर्टिस्ट अच्छे हो लेकिन लाइफ में आपका मतलब आपके साथ कोई दूसरा आदमी झेल भी नहीं सकता, आपको रह भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, तो फिर वो एक वक्त बाद आपके क्राफ्ट में भी दिखने लगेगा वो। ओके, देन आई विल टेक सम नेम ऑफ सम डायरेक्टर्स। नितेश तिवारी, राजकुमार हिरानी। नितेश तिवारी, नितेश तिवारी, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप, संजय लीला भंसाली। अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप, मणिरत्नम। मणिरत्नम, मणिरत्नम, करण जौहर। मणिरत्नम, मणिरत्नम, प्रियदर्शन। प्रियदर्शन, प्रियदर्शन, विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज, दिवाकर बनर्जी। दिवाकर बनर्जी, दिवाकर बनर्जी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जोया अख्तर। जोया अख्तर, ओके, जोया अख्तर, किरण राव। जोया अख्तर, जोया अख्तर और श्री राम राघवन। श्री राम राघवन, श्री राम राघवन और एस शंकर। श्री राम राघवन, श्री राम राघवन, विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा। Okay, so finally guys, Vidhu Vinod Chopra, he is not interested more also. So पंचायत सीरीज में अगर आप कैरेक्टर के बेसिस पे जज करेंगे, कौन सा कैरेक्टर, आपने चूँकि खुद भी उसमें काम किया है, पंचायत सीरीज का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला, या सबसे ज़्यादा जिसको आप ज़्यादा प्रीफर करेंगे? प्रहलाद शाह। प्रहलाद शाह। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया ओके, उन्होंने। अगर मैं बोलूँ कि पंचायत सीरीज 1, पंचायत सीरीज 2 और 3, तीनों में से कौन सा सीरीज सबसे बेहतर लगा? सीजन 1 मुझे बहुत अच्छा लगा। सीजन 1 बहुत बेहतर फ्रेश लगा। था, नया था, मज़ा आया देखने में। ओके, मैंने फिर सीजन 2 नहीं देखा। एंड जब मैं सेम बोलूँ कि पाताल लोक 1 और 2 में दोनों अच्छे थे, दोनों अच्छे थे। दोनों बहुत अच्छे थे। ओके, जयदीप अहलावत की 3 फिल्में जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल उसमें कैरेक्टर जो उन्होंने, हालांकि बहुत सारी फिल्मों में पॉडकास्ट मेरा है कि बाकी सब एक्टर का है? मैं पर एक परसेप्शन भी बहुत वो चलता है कि नहीं, राय, ठीक है। ओपिनियन ठीक है। मेकिंग बहुत मैटर करता है कि आप लोग आपको देखते हैं कि अच्छा ये इसका ये सोच, एक होता है ना कि इस लड़के को, ये मेरा दोस्त है, इसको ये सिनेमा अच्छा चाहिए, इसको शाहरुख पसंद है, अच्छा ये वैसा वाला है। बाकी आप पॉडकास्ट आप ही क्या है, उसमें नो डाउट। ओके, जयदीप अहलावत की 3 फिल्में जिसको देख के लगा कि बेस्ट, मतलब सारे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, बट ये 3 फिल्मों में कमाल परफॉर्मेंस है। 3 फिल्में मतलब 3 बेसिकली सीन है उनके। मतलब एक खट्टा मीठा फिल्म है, उसमें जब पहली बार मैंने उनको उसी में देखा था, खट्टा मीठा में। और होता ना, कई बार आप किसी नए एक्टर को देखते हो और देख के आपको लगता है कि ये बहुत मैच्योर एक्टर है, मतलब पहले ही काम है लेकिन लगता है कि ये आगे जाएगा ये। तो सेम फीलिंग खट्टा मीठा देख के जयदीप सर के लिए आई थी कि ये बड़े एक्टर हैं कोई। और सेकंड जब उनको कमांडो में देखा था, ओके, और सेकंड वासेपुर में देखा था, वासेपुर, और थर्ड कमांडो में देखा था। वासेपुर का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा कमाल था, बहुत कमाल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हाँ। था वो। तो ये 3 काम थे, उसके बाद तो वो अभी तक कर ही रहे हैं और हमेशा अच्छे ही कर रहे हैं। ये उनके तक पहुंचेगी तो अच्छा भी लगेगा, उनको टैग भी बिल्कुल कर दूंगा। ओके, एक न्यू कॉमर्स एक्टर, एक लड़का जो भोपाल में रहता हो, सीहोर में रहता हो, लड़की भी कोई भी हो सकता है, वो अगर मुंबई आए हाँ, तो उसके लिए कि पहला काम क्या करे, मुंबई में आके कैसे अप्रोच करे, कहाँ जाए, कहाँ रुके, एक बेसिक बात उनको, एक सलाह कि आप यहाँ शुरू करो, ये रास्ता है, ये तरीका है, ये आप बता दें नए लड़कों को जो किसी छोटे शहर में बैठ के दिख रहा है। सबसे पहले तो मुंबई आने के पहले ये तय करना ज़रूरी है कि मुंबई मतलब आप क्यों आ रहे हो। आप एक्टिंग करने के लिए आ रहे हो तो सच में एक्टिंग आती है कि नहीं आती है। ये सेम वैसे ही है कि अगर आप किसी डॉक्टर से बोलो कि मुझे ऑपरेशन करने दे दो भाई, मैंने डॉक्टरी नहीं करी लेकिन ऑपरेशन करने दे दो, तो वो आपको करने नहीं देगा। तो सेम फिल्मों में भी है कि
अगर आप मैं 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ किसी फिल्म में और कोई नया लड़का अभी जबलपुर से आया है, तो मैं उसको अगर लीड एक्टिंग दे दूंगा तो मैं अपने 100 करोड़ वेस्ट कर रहा हूँ ना, बजाय उस आदमी को कि जो ट्रेंड है, जो स्किल्ड है, जो जानता है काम, उसको देना ज़रूरी है, ना कि किसी नए न्यू कमर को। तो न्यू कमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो आप सीख के आओ। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। थिएटर है, थिएटर सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे आप सिर्फ एक्टिंग नहीं सीखोगे, आप आर्ट सीखोगे। एक्टिंग को अगर आप सिर्फ पैसे कमाने और फेम के लिए सोच रहे हो कि यहाँ पे आए और अपना किस्मत आजमाएं, तो उसमें 50-50% चांसेस है कि आप चमक भी सकते हो और फिर गर्त में भी जा सकते हो। बट अगर आप सीख के आते हो तो उसमें 100% चांसेस है कि आप ज़िंदा रहोगे, खुश रहोगे। खुश इस लिहाज में कह रहा हूँ कि हम स्ट्रगल को इतना ग्लोरीफाई कर चुके हैं अब तक इंडस्ट्री के, कि कोई एक्टर मुंबई आता है तो उसे स्टेशन में सोना पड़ता है या उसे टॉयलेट का पानी पीना पड़ता है और फलाना ढिमका। बट ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली। जब मैं आया तो मुझे स्ट्रगल जैसा फील नहीं हुआ। मुझे मेरे वो जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार दिन थे। मैं 7-8 लोगों के साथ रहता था, साथ में हम खाना बनाते थे, साथ में काम ढूंढने जाते थे। हम सभी एक ही ड्रामा स्कूल से निकल के आए थे, तो एक्टिंग पे ऑब्वियसली ज़्यादा बात होती थी, एक्टिंग में, फिल्मों में, इन सब चीज़ों में। तो वो एक बहुत अच्छा लर्निंग पीरियड था। उस दौरान एज अ ह्यूमन लाइफ कितनी टफ होती है और लाइफ में तुम्हारा पोजीशन कहाँ है और कोई अभी नया है उसका पोजीशन कहाँ है और कोई कहाँ पे बैठा है, तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस समझ में आ रहे थे बेसिकली। आप किसी सेट पे जाते हो तो डिफरेंस तुरंत समझ में आता है कि अगर आप टर्शरी कैरेक्टर कर रहे हो तो आपका खाना कहीं और होगा, सेकेंडरी वाले का अलग और प्राइमरी का अलग होगा। राइट। तो आप अगर मुंबई आ रहे हो और इस प्रोफेशन में परस्यू करना चाहते हो, सिर्फ एक्टिंग नहीं फिल्म में, तो आप एक्टिंग तो सीखो ही, साथ में फिल्म मेकिंग भी सीख के आओ। मतलब फिल्म मेकिंग की जानकारी लेके आओ, किसी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ जुड़ के उनकी हेल्प करो, उनकी फिल्म बनवाओ, उनके साथ फ्री में काम करो। और अप्रोच करने का तरीका क्या होगा किसी नए के लिए? किसी नए के लिए, हाँ, कोई एक्टर किसी नए के लिए सेम ही तरीका है कि आप है ना, मतलब आपको जो समझ में आता है, जो भी समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे जाके उठ के नहीं, मतलब कैसे, किस कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके खड़ा हो, किस आदमी के पास खड़ा हो, कहाँ जाके खड़ा हो कि अगर मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जाइए आप मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, वहाँ पे जाके इंट्रोडक्शन दीजिए, तो वो तरीका बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इंट्रोडक्शन ले लें। नहीं लेते हैं कई बार, ठीक है, कई कास्टिंग डायरेक्टर बिजी रहते हैं, उनके अलग प्रोजेक्ट चल रहे रहते हैं। वी कांट ब्लेम ऑल द कास्टिंग डायरेक्टर्स कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और या एक्टर के ऊपर सारा ब्लेम कास्टिंग वाले भी नहीं डाल सकते कि वो गलत कर रहे हैं। बात यह है कि सब यहाँ पे अपना अपना फ्यूचर बनाने आए, ठीक है, तो आपके फ्यूचर का ठेका लेके कोई बैठा नहीं है। तो अगर आपको इसमें बनाना है, अपना करियर बनाना है, जो भी करना है, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आपको एक्टिंग करनी है, और करनी है तो सीख के करनी है, और सीख के कर ली है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक स्किल आता है लाइफ में, जो आपकी पहचान है, आपका एग्जिस्टेंस है। तो आप उसको मज़े लेके जब करना शुरू करते हो एक वक्त के बाद, क्योंकि जैसे अब जिस स्टेज में मैं पहुंच गया हूँ या जिस फेज़ में पहुंचा हूँ, उस फेज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है या बहुत कुछ ऐसा ये करना है। ये सब जो पॉडकास्ट चल रहा है या शो मिल रहे हैं, तब मिल रहे हैं जब बिल्कुल से निराश हो चुका था, जब मन से हट ही चुका था कि अब तो नहीं हो पाएगा, 12 साल में कुछ नहीं हो पाया तो अब क्या हुआ। बट उसी वक्त पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें, आपकी किस्मत भी साथ देती है, आपको कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, और 12 साल आपने दिए, तो ऑब्वियसली जब 12 साल आप कोई काम करोगे, नारियल छीलने का काम करोगे, तो वो आपको बनने लगेगा। तो सेम विद द एक्टिंग की वो एक्टिंग फिर आपको मैं आपसे पूछूं कि नेम ऑफ द कास्टिंग हाउसेज जहाँ अप्रोच करना ईजी है, जहाँ पहुँचना ईजी है, और जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ हर न्यू कमर्स को देखा जाता है, सुना जाता है, इस तरीके से? आराम नगर में है कास्टिंग बे है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, पराग मेहता कास्टिंग कंपनी है, एंटी कास्टिंग है, यश नागरकोटी है, कविश सिन्हा है, और शिवम गुप्ता कास्टिंग कंपनी, रोमिल तेजस कास्टिंग, तेजस तो अलग हो गए हैं, रोमिल तेजस पहले एक ही थे, तो वो कास्टिंग कंपनी है। तो कास्टिंग कंपनीज तो बहुत सारी है, लेकिन मैं बहुत ऑनेस्टली कहूँ कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अगर आप ट्रेंड नहीं हो, आपको नहीं आता है काम करते, तो किसी भी कास्टिंग, आपका दोस्त क्यों ना, तो मैं देखता हूँ ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर्स अपनी कोर्स बेच रहे होते हैं। एक्जैक्टली वो हाँ, क्योंकि उनको भी रेंट वेंट निकालना है ना। तो वो मैं देखता हूँ कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, 10 लोग, 10 बच्चे सीख रहे हैं, 20 बच्चे, तो पहले जो भी कुछ आ रहा है वो उन्हीं में लोगों में से ट्राई कर रहे हैं, फिर किसी आउटसाइडर्स को देखते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। Okay. अभी तो पैन इंडिया हो गया, अभी तो ऐसा हो गया है कि अगर आप
केरल में भी बैठे हो ना, तो वो जो पोस्ट वो अपने इंस्टाग्राम में डालेंगे, अगर वहाँ से आपने अपना प्रोफाइल भेज दिया और आपका लुक जा रहा है तो वो आपको रख लेंगे, ऑडिशन भी इतने अच्छा दिया तो अभी बिल्कुल भी ऐसा डू नहीं यू है। फॉलो एनी इंस्टाग्राम हैंडल टू गेट सच अ न्यूज़? मैं और सब कुछ casting- करता हूँ, हाँ। जो क्या है, कौन सा हैंडल है जिस पे आते हैं कास्टिंग्स के? उनकी जो कास्टिंग पेजेस हैं, एमसीसी कास्टिंग पेजेस है, कास्टिंग बे है, एंटी कास्टिंग है, वो सबको डालते हैं फॉलो करो। अपने हाँ वो डालते हैं, अपने का पेजेस पे डालते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो कहीं आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं जो छोटे शहरों में बैठे हैं और सोचते हैं ये कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि छोटे शहरों में ज़्यादातर व्यूअर्स देखते हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि वो भी समझे इस प्रोसेस को, ये कितना आसान है। बट प्रोसेस कितना को मैं सॉरी काटना चाहूँगा, सिर्फ प्रोसेस को नहीं समझे, जिस प्रोसेस को आप समझ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, उसको ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करें। लाइक एक्टिंग सीखने पे ज़्यादा फोकस करें, फिल्म मेकिंग क्या होती है उस पर ज़्यादा फोकस करें, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है मिस मैसेज अगर आपका पहुँच जाए कि हाँ मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी है, वहाँ चले जाओ तो वहाँ काम मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको काम आना चाहिए सबसे पहले। और ऐसे बहुत सारी भीड़ मैं भी देखता हूँ कि जो मुंबई में मेरे टाइम पे भी थी, अभी भी है, कि वो बेचारे आते हैं दिन भर खड़े रहते हैं, अच्छे यंग लड़के हैं जिनकी मतलब बहुत ऊर्जा है, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट वो वेट करते रहते हैं कभी मैसेज आएगा, कभी कोई बाहर आएगा उससे पूछूंगा और ऐसा होगा। वो भी एक तरीका, बट वही सिर्फ तरीका नहीं है। आप अपना भी कुछ बना सकते हो, अपनी टीम बना के कर सकते हो, वो सारे तरीके भी हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही किया, टीवीएफ ऐसे ही डेवलप हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलके चीज़ें बनाई और आज टीवीएफ बना है। राइट। तो और थोड़ा क्या रिस्क लो आप ग्राम चिकित्सालय भी उनका ये एग्जैक्टली बहुत ही अच्छी हाँ व्यूअरशिप है उसकी अभी, और बहुत पंचायत भी, बहुत सारी सीरीज उन्होंने बहुत बाकमाल बनाए। तो ये थे प्रतीक पुजारी गाइज, और ये इन्होंने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कैसे इन्होंने क्रैक किया। ये भी छोटे शहर से ही हैं और इस तरह के और भी लोगों से हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।